उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में तथा बसों को अनुमति दिए जाने हेतु आज कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में धरना शुरू कर दिया। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने कहा कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि अनुमति दे दी गई है और दूसरी तरफ उन्हीं का प्रशासन मना करता है कि हमारे पास कोई लिखा पढ़ी का कागज ही नहीं आया है। ऐसी स्थिति बहुत ही खेदजनक है और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार दमन पर उतारू हो गई है। कांग्रेस पार्टी सहयोग देना चाहती है और वे सहयोग लेना नहीं चाहते, जबकि वो व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं। हजार श्रमिक रास्तों पर फंसे हुए हैं जो अपने घरों को नहीं पहुंच पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री दोनों मजदूरों के प्रति संवेदनहीन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना दे रहे हैं। यदि प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई नहीं की गई तो हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। पहुंचाने के लिए वहां पर भिजवाई थी, आज उनको नहीं भिजवाया जा रहा है और अनुमति देने के बाद फिर उसमें टीका टिप्पणी करके उन मजदूरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस महामारी में मजदूरों और गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में उनको शासन करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। हमारी मांग है कि जो बसें वहां पर लगाई गई थी, उन बसों को उन गरीब मजदूरों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था में लगाया जाए और अगर नहीं लगाया जाता है तो इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से उन तमाम मजदूरों की भावनाओं और उनके साथ बेइंसाफी कर रही है, उनके साथ घोर अन्याय कर रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री को प्रशासन में रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया। कल हजरतगंज थाने में प्रियंका गांधी के निजी सचिव व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया है। मुकदमा तो सरकार का कहना यह है कि इन्होंने सरकार का समय बर्बाद किया है और फ्रॉड किया है, क्या कहेंगे इस पे? भाई, ये तो सारी मीडिया में छपा है, कोई अखबार ऐसा नहीं है जिसमें ये न छपा हो कि 10, 15, 50 बसों के अलावा बाकी जितनी भी बसें हैं, 900 के ऊपर जो बसें हैं, उनके सारे कागज फिट हैं। ये मीडिया में छपा हुआ है, सारे अखबारों में छपा हुआ है। फिर उन 900 बसों को क्यों नहीं भेजा गया, क्यों नहीं उनका इस्तेमाल किया गया? इसका मतलब ये है, सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी तरह से भी उन तमाम गरीब मजदूरों को घर नहीं भेजना चाहती, उनके साथ बेइंसाफी करना चाहती है। और रह गया जो आपने पूछा कि हमारे सचिव जो प्रियंका जी के हैं, उनके खिलाफ वहां पर एफआईआर दर्ज करने का, ये तो किसी के साथ एफआईआर दर्ज करते हैं। कायदे से तो एफआईआर मुख्यमंत्री के खिलाफ होनी चाहिए, कायदे से एफआईआर तो उन तमाम अधिकारियों के साथ होनी चाहिए जो घोर अन्याय कर रहे हैं गरीब मजदूरों के साथ, उनके साथ होनी चाहिए। लेकिन अब क्या कहें, वर्तमान सरकार जिस तरह का काम कर रही है, तो आप भी देख रहे हैं, मीडिया भी कह रही, जनता भी कह रही, हम तो कह ही रहे हैं, इसीलिए धरने पे बैठे हैं। आज यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य स्पष्ट है। कोरोना महामारी के कारण इस देश का गरीब आदमी जो अपने पेट के लिए इधर उधर मारा घूम रहा है, वो अब काम नहीं पा रहा है, इसलिए अपने दौलत खाने, अपने घर, अपने गरीब खाने वापस आना चाहता है। लाखों की संख्या में लोग पैदल चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को उंगली पकड़ करके लेकर के चल रहे हैं, गर्भवती महिलाएं चल रही। ये सरकार उनका पूरा इंतजाम कोई लाने का नहीं कर पा रही। इसकी कोई नियत ही नहीं बनी है, कोई नीति ही नहीं बनी कि कैसे लावे, क्या करे, कैसे पहुंचावे। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री
प्रियंका जी के दिमाग में ये पीड़ा बनी हुई थी देख देख करके, तो उन्होंने चाहा कि हम 1000-1500 बस उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप देंगे और ये जो गरीब मजदूर हैं इनको अपने घर पहुंचाने में सहायता हो जाए। उन्होंने जब रिक्वेस्ट किया तो वो स्वीकार कर लिया मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है आपके द्वारा जो बसें दी गई हैं, लिस्ट दी गई है, उनमें ऑटो के नंबर हैं, मोटरसाइकिल के नंबर हैं, 2 व्हीलर के नंबर हैं और बाकी बसों की फिटनेस नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं, वो हमारे अच्छे काम को इनकार कर रहे हैं, गरीबों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हम कहते मान लो खराब है, मान लिया हमने, अव्वल खराब नहीं है, तो अगर 100 खराब है तो 900 का दिए होते, अगर 50 खराब है 950 का दिए होते, 500 खराब है तो 500 का लेते, कहते भाई ये 500। ये झूठ बोल रहे हैं और इनकी मक्कारी को, भाजपाई नेताओं की मक्कारी को इस देश की जनता जान गई है और आने वाले समय में ये हिंदू मुस्लिम करके चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लॉकडाउन जो केंद्र सरकार ने लगाया है, कि लॉकडाउन उनका फेल हो गया है क्या पूरी तरीके से? बिल्कुल लॉकडाउन फेल नहीं, इससे लाभ क्या मिला है? बीमारी रोज बढ़ती जा रही है। जब 10 मरते थे तब हम लोग पीड़ित होते थे, दादा 11 नंबर रह पाए और आज सैकड़ा के ऊपर हो गए। अब आपकी मेन मांग क्या है यहाँ, आप क्यों बैठे? हमारी मांग ये है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष लल्लू को जो गए थे वहां बॉर्डर पर बसों को देने, उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको छोड़ें। जो गरीबों के लिए बसें हम कांग्रेस पार्टी भेज रही है, प्रियंका जी भेज रहे हैं, उनको स्वीकार करके गरीबों को लाने का काम करें। केवल इतनी मांग के लिए हम यहाँ बैठे हैं। अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मुख्य मांग है आपको? देखिए, हमारी 2 मुख्य मांग हैं और जो कल भी वही मुख्य मांगे थी हमारी, कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा और श्रीमती प्रियंका गांधी जी द्वारा जो 1000 बसें की अनुमति मांगी गई थी, वो अनुमति मीडिया के सामने कल पूरा दिन भाषण दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने, उनके तमाम अधिकारियों ने, कि हमने अनुमति दे दी है। लेकिन जब वो बसें उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में लाने का प्रयास हो रहा है, तब इसी उत्तर प्रदेश शासन के आला अधिकारी, वहां के पुलिस के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई मैसेज ही नहीं है, आप हमको कोई चिट्ठी दिखाइए। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, भाई उन्होंने कहा है, मीडिया के सामने बयान दिया है, सारे चैनल्स पे वही बात चल रही है कि अनुमति दी गई है, तो फिर आप हमको अंदर जाने दीजिए। उन्होंने कहा फिर मुझ तक अगर कोई कागज आएगा तो फिर हम आपको अनुमति देंगे। मतलब इससे ये साफ है कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री जी का और भाजपा सरकार का मीडिया ट्रायल था। वो लोग चाहते ही नहीं थे कि कांग्रेस की वो बसें अंदर यहाँ पे लाई जाएं। इसके लिए उन्होंने भांति भांति के, कभी रजिस्ट्रेशन पेपर्स मांगे, कभी उनके फिटनेस मांग लिया। दुनिया भर की उत्तर प्रदेश में जितनी गाड़ियां चल रही हैं, अगर इनमें ही आप इनकी तलाश कर लीजिए तो 50% गाड़ियों की फिटनेस नहीं है। तो हमारी ये मांग है। फिर उनको गिरफ्तार भी किया गया। उसके विरुद्ध हमारे वहाँ के जिलाधिकारी के विरुद्ध भी FIR हुई है। अभी FIR की चर्चा हो रही थी कि प्रियंका जी के निजी सचिव संदीप जी के विरुद्ध और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध जो FIR हुई है, तो वहाँ के DM के भी विरुद्ध FIR हुई है और वो धाराएं लगभग समान हैं। फ्रॉड तो उन्होंने किया है। और आप अगर हम कहेंगे हम सहयोग देना चाह रहे हैं, आप सहयोग भी हमसे नहीं लेंगे और हमको अरेस्ट भी करेंगे, उसी के विरोध में आज हमारा ये सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए धरना और अगर तो प्रदेश की बीजेपी सरकार आपके प्रदेश अध्यक्ष को नहीं रिहा करती है तो क्या सीतापुर के कांग्रेसी भी गिरफ्तारी देंगे अपनी? बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं। हम तो आज अभी तैयार हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेशन आए गिरफ्तार कर ले। देखिए, गिरफ्तारी से नहीं भय है, बात यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की है, लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने की है और उनकी रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी हर हद तक जाने के लिए तैयार है, हर संघर्ष। महामारी के इस दौर में धरना प्रदर्शन करना मना है, सरकार की गाइडलाइन से फिर भी आप लोग कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई परमिशन? सोशल डिस्टेंसिंग में है हम लोग।
हम लोग बैठे हुए हैं और उसकी सूचना मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को पहले दे दी। एडमिशन की तरफ से कोई आपको जवाब हाँ ना का कुछ मिला जवाब? नहीं, मुझे नहीं मिला। मैंने सूचना दी, मेरी ड्यूटी थी, दायित्व था, मैंने दिया उनको। मैंने डीएम साहब कब के तक ये ऑफिस में। आपका प्रदर्शन जारी रहेगा? ये हमारी पार्टी का मैटर है। आज तो हम लोगों ने प्रारंभ किया है, देखते हैं। ये तो उनके एक्शन पे और रिएक्शन पर निर्भर करेगा ना, प्रदेश सरकार पे। जब तक लल्लू जी नहीं रिहा होते तब तक ये चलता रहेगा? तब तक हम लोगों के प्रदर्शन रहेंगे, क्रमिक प्रदर्शन रहेंगे, और जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी देंगे हम लोग। धन्यवाद।